सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर 2024 के अप्लाइड केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज के इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम 5 मार्क्स वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब आप सभी का लगातार कमेंट्स आ रहा था इसको लेकर के, तो मैंने इसकी एक सीरीज को चला दिया है। फिलहाल फिजिक्स की वीडियो मैंने आप सभी को कल के दिन ही प्रोवाइड कर दी है और उसमें मैंने आप सभी को बोला था कि आप सभी कमेंट कीजिए। आप सभी ने केमिस्ट्री के लिए कमेंट किया था, तो मैं केमिस्ट्री की वीडियो बना दे रहा हूँ और इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप सभी के साथ शेयर कर दे रहा हूँ। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होगी, कम्युनिकेशन स्किल की, मैथ या इंजीनियरिंग ड्राइंग, आप सभी जरूर कमेंट करके बताना। उसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप सभी के सामने रख देंगे। इससे पहले आप सभी जरूर कमेंट करना कि क्या यह जो मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इससे आप सभी को कुछ मदद मिल रही है या नहीं। और मैं आप सभी से प्रॉमिस करूंगा कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आप सभी एग्जाम दे करके आना, वीडियोस को सेव कर लेना। फिलहाल मैं चैनल पर आप सभी के साथ हुई, जरूर कमेंट कर देना जब एग्जाम दे करके आना, या लास्ट ईयर की वीडियोस देख ले और देख लीजिए और लास्ट ईयर की जो भी पेपर है उनको उठा करके देख लीजिए। आप सभी को रिस्पांस देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आप सभी की बैक नहीं आएगी, यह जिम्मेदारी मेरी है। और बिना देरी किए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए, इससे पहले आप सभी को मैं इंट्रोड्यूस करा दूं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स वाले ग्रुप के लिए। आप सभी की बैक ना आने की पूरी तैयारी की जाएगी, यानी आपको क्वेश्चंस बता दूंगा तो उनके आंसर के लिए भी आपको कहीं ना कहीं से कुछ देखना पड़ेगा। और वो आंसर आप सभी कहाँ से देख पाएंगे, तो आप सभी आराम से टोटल नोट्स की जो प्राइस है वो 49 रुपीज़ है। ठीक है, आप सिंपली ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके। कैसे ज्वाइन करना है, आपको इस नंबर पे कॉल कर लेना है, आपको तुरंत नोट्स की प्राइस बता दी जाएगी। प्राइस आपके स्क्रीन पर ही है और आपको नोट्स को पेमेंट करने के बाद आपको नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए, फिलहाल आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपका चैप्टर नंबर 1 है अप्लाइड केमिस्ट्री का। मैंने हैंड रिटन सारी चीज़ें लिखी है, सब कुछ एनालिसिस करने के बाद ही आप सभी तक प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को एक बात बता दूं कि चैप्टर नंबर 1 जो है और चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, तीनों चैप्टर जो है वो स्कोर गेनिंग चैप्टर बोले जाते हैं, यानी यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहीं से सबसे ज़्यादा नंबर भी बच्चों को मिलते हैं। तो क्या करेंगे आप सभी इन तीनों चैप्टर को ध्यान से देखेंगे सारे क्वेश्चंस को, और इनको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अब 2 चैप्टर बचता है, वो है आपका फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स यानी ईंधन वाला चैप्टर और आपका जल उपचार वाटर ट्रीटमेंट वाला। ये दोनों चैप्टर 1 नाइट फाइट चैप्टर है, ये थोड़े से थ्योरेटिकल ज़्यादा हैं, तो आप इन्हें आराम से लास्ट मोमेंट पे भी रिवीजन कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है उसको मेरी तरफ से नेग्लेक्ट कर देना। अगर आप सभी की प्रिपरेशन थोड़ी सी कमज़ोर है तो उसको आराम से हटा देना, क्योंकि जो भी क्वेश्चन उसके आएंगे वो ऑप्शनल होंगे। ठीक है, तो बस आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, मान लिया आपको 4 से 5 चैप्टर पढ़ने हैं और शानदार तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी। फिलहाल हमारा चैप्टर नंबर 1 है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल। अब क्वांटम नंबर है, तो क्वांटम संख्याएं कौन कौन से हैं और ये कौन कौन से हैं और ये क्या है, कितने प्रकार की हैं, आपको पता है 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं और प्रत्येक को एग्जाम्पल के थ्रू और इनके कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं उनके जरूर लिख करके ऐसे आप बॉक्स बना देंगे। तो इससे आपका जो इंप्रेशन होगा एग्जामिनर की नज़र में बेहतर होगा और आपके नंबर बिल्कुल कटने वाले नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है, हुंड के नियम का उल्लेख कीजिए। एक बात और आप सभी को मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं 5 मार्क्स वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन हुंड का रूल हमेशा 2 मार्क्स में पूछा जाता है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हुंड का रूल हो गया, पाउली का अपवर्जन नियम हो गया, 2-2 नंबर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे कि हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और इनके प्रकारों को संक्षिप्त में वर्णित कीजिए। sp बताइए, sp संकरण, sp2 है, sp3, sp3d। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको संकरण जो है आपका हाइब्रिडाइजेशन उनको बताना है और आपको संकरण निकालने आना चाहिए। संकरण निकाला कैसे जाएगा, अगर आप सभी को नहीं पता है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। 5 मिनट के अंदर संकरण निकालने की एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताई है हमने जो आप सभी तुरंत देख लेंगे। और आप को अगर संकरण निकालने के लिए 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाता है तो आप डेफिनेटली उसे फाइट करके आएंगे। अगला हमारा है वेस्पर थ्योरी। ठीक है, वेस्पर थ्योरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है। ठीक है, इसे भी आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना।
वैलेंस शेल करते हैं, शायद इसका फुल फॉर्म होगा। ठीक है, देख लेना आप सभी। सिग्मा बॉन्ड एवं पाई बॉन्ड में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। ठीक है, बाकी और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी बच रहे हैं जिन्हें नेक्स्ट वीडियो में या अगली जो सीरीज लाऊंगा उसमें कवर करूंगा। अगला हमारा जो चैप्टर है, जो मैं वन नाइट फाइट बता रहा था, फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट, इसमें क्या है, ईंधन क्या होते हैं और ईंधन का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है उच्च एवं निम्न ऊष्मीय मानों को परिभाषित कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 3 जहां से न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है, वो है बॉम्ब कैलोरीमीटर जो मीटर है उसके द्वारा ईंधन का ऊष्मीय मान ज्ञात करना है। इसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला लिख करके, या तो डेरिवेशन आप जब पूछता है तो डेरिवेशन करना है, वरना आपको ऐसे फॉर्मूला लिख करके उसे बॉक्स बना देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्नेहक क्या है उसको परिभाषित करना है। ठीक है, पेंट और वार्निश को परिभाषित कीजिए। तो स्नेहक में ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। ठीक है, तो आप नॉर्मल आप स्नेहक के बारे में जानते हैं, तो इन्हें आप बना करके भी लिख करके आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है वाटर। वाटर के बारे में देखेंगे तो जल की कठोरता से आप क्या समझते हैं और बफर सॉल्यूशन को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो और क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें कि जल पूर्ति के बीच संक्रमण की कोई 2 विधियों को लिखिए। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, इसमें आपका क्लोरोनीकरण हो जाएगा, ओजोनीकरण हो जाएगा। ठीक है, 1-2 मेथड्स और ध्यान दीजिएगा। और 2 नंबर में पूछा जाता है बीओडी और सीओडी की डिफिनेशन। एक ही पूछा जाएगा, कोई एक पूछा जाएगा, और इन्हें जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अपक्रमण तथा फेनन मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिलहाल कई बार पूछा गया है, तो फिलहाल आप इसे तैयार कर लीजिएगा। और मैंने आप सभी को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को नेगलेक्ट करने के लिए भी बोल दिया है, तो आप अगर इसे नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, अपचयन तथा उपचयन जो 2 है उसको परिभाषित करना है। गैल्वेनिक सेल क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, और ये मानक इलेक्ट्रोड विभव अगर पूछता है तो 2 नंबर में पूछेगा। फिलहाल ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। चैप्टर नंबर 5 संक्षारण। ठीक है, संक्षारण से आप क्या समझते हैं, संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक। जंग लगना क्या है, विद्युत रासायनिक सिद्धांत पर इनकी क्रियाविधि समझाइए। सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है हर साल, एवरी ईयर ये क्वेश्चन रिपीट होता है। संक्षारण से आप क्या समझते हैं और संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक, जा करके देख लेना कोई भी सेट उठा करके। ठीक है, फिर आता है इसमें ही धातुओं की वैद्युत रासायनिक या गैल्वेनिक श्रेणी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और इसमें ये है आप संक्षारण में, ये मत समझना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये क्वेश्चन। ठीक है, और जंग लगने की क्रियाविधि, जंग लगने की दर को प्रभावित करने वाले कारक तथा इसके रोकथाम को बताइए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। और जैसा कि ऊपर ही मैंने बता दिया संचरण क्या है, संचरण के रोकने की निम्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो इसमें आप सभी को बताना होगा, 10-15 आपको जो है पॉइंट लिख देने होंगे, बहुत अच्छे से नंबर दे देगा कोई भी टीचर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये पूरे केमिस्ट्री का। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पॉलीमर एंड प्लास्टिक। खास करके ये पॉलीमर वाला टॉपिक 5 मार्क्स में तो डेफिनेटली 3 से 4 क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे। क्या है क्वेश्चन देखते हैं। बहुलक क्या है, बहुलकों का बृहद वर्गीकरण कीजिए। IUPAC, अब IUPAC है 7 मार्क्स में पूछा जाना है। अब IUPAC के लिए मैंने 2 घंटे की मैराथन क्लास ली थी पिछले साल ही, और वही आप सभी अगर देख लेते हो तो आपकी IUPAC 2 पॉइंट में करके देख लेना आप मैराथन, आपकी पूरी IUPAC क्लियर हो जाएगी। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। ठीक है, बैकेलाइट क्या है, इसके गुण लिखिए। ब्यूना यस तथा ब्यूना एन रबर में विभेद बताइए, यानी इसके बीच में अंतर। ये आपके सिलेबस में है लेकिन बुक में कम दिया जाता है। ठीक है, तो इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। 5 नंबर में कई बार पूछा जा चुका है, उम्मीद है कि इस बार भी पूछ लिया जाए। नायलॉन 6 है और एक नायलॉन 6 है सिर्फ, उसको दोनों को तैयार कर लीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक, ये आपका 100% 101% लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, 101% की आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछा जाता है। तो ये थी आज की कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियो सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। कैसी रही जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल अगर नोट्स वाले ग्रुप में ज्वाइन होना है आप सभी को, ठीक है, तो आपको सिंपली इस नंबर पे कॉल या मैसेज करना होगा, आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। आपके लिए बेहद अच्छी अपॉर्चुनिटी मानी जाएगी इस समय के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।